जी, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक इंडिकेटर के बारे में, बोलिंगर बैंड जिसको कहा जाता है। कुछ लोग इसको बोलिंजर बैंड के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं और कुछ बी बैंड्स के नाम से भी जानते हैं। मेन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है, ठीक है? तो अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो बोलिंगर बैंड बेसिकली एक इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में बता रहा होता है कि मार्केट जो है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा बायर्स मार्केट में बाय कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, तो ऐसी स्टेट को हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो गई है तो ओवरबॉट और बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई है तो ओवरसोल्ड। ठीक है, तो इसको जज करने का तरीका क्या है, किस तरीके से है, तो आइए हम पहले MT4 में जाके देखते हैं इस सारे सिनेरियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं MT4 के चार्ट के ऊपर, सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूंगा बोलिंगर बैंड्स को। तो यहाँ से आपने जाना है और इसमें आपने ट्रेंड्स के अंदर ये जो है बोलिंगर बैंड्स इसको लेना है। कोई सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कलर्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे मैंने ये पर्पल ही चूज किया हुआ है। लाइन की विड्थ वगैरह थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखी है ताकि आपको क्लैरिटी दिखाई दे। ओके करता हूँ, तो ये एक इस तरीके से आपको चार्ट में दिखाई देगा। मैं चार्ट स्विच कर लेता हूँ, D1 का चार्ट जो है। तो ये जो है हमारा गोल्ड का D1 का मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने ब्लिंगर बैंड अप्लाई किया है बी बैंड्स इसके ऊपर, तो तीन मुझे बैंड्स दिखाई दे रहे हैं। एक ये बैंड है जिसे हम अपर बैंड कहते हैं, एक ये बैंड है जिसे हम मिडल बैंड कहते हैं, और एक ये लोअर बैंड है। ठीक है, तो अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल बैंड। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं समझाऊं, मैं आपको स्लाइड पे भी दिखा देता हूं। तो जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हो ये बैंड्स हैं, अपर बैंड हो गया, मिडल बैंड और लोअर बैंड। ठीक है, तो अब मेन होता क्या है, होता है आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो या वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो दरमियान में एक नेट है, ए टीम इधर है, बी टीम इधर है। अब बहुत सिंपल है, अगर ए टीम जो है वो हिट करेगी तो वो या तो नेट में लगेगा और या फिर दूसरी तरफ क्रॉस होके बी टीम की तरफ जाएगा। बी टीम हिट करेगी तो यहाँ नेट में लगेगा और यहाँ फिर इधर आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब कैंडल, करंट कैंडल जो होती है, ये जो लास्ट कैंडल है, इसे आपने नोट करना है। हम लाइव में देखते हैं MT4 के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली जो है इसे करंट कैंडल कहते हैं। जो करंट कैंडल है ये या तो अपर बैंड को टच करे, उससे ऊपर हो जाए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवरबॉट कंडीशन हो जाएगी। और अगर ये कैंडल जो है लोअर बैंड को, जैसे यहाँ पे आप देखें, लोअर बैंड को टच करे, उससे नीचे आ जाए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ओवर सोल्ड हो जाएगी। तो जब मार्केट ओवर सोल्ड कंडीशन में आती है तो वो इमीडिएटली उसको वापस मिडल बैंड की तरफ उछाल देते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब ओवर बॉट कंडीशन में आती है तो वापस उसको क्या किया जाता है, मार्केट को नीचे मिडल बैंड की तरफ धकेल दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ लें बहुत आसान अल्फाज में कि ये बाउंड्रीज हैं, ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री है और ये मिडल है। ठीक है, जब कोई मार्केट जो है लोअर बाउंड्री को टच करेगी तो अकॉर्डिंग टू बुक्स जो बोलिंगर बैंड काम करता है वो क्या करेगा, इसको उछालेगा। तो पहले मार्केट यहाँ पे जाके रुक सकती है, यहाँ फिर क्रॉस किया तो फिर यहाँ तक जा सकती है। इसका मतलब है लोअर बैंड से जब आएगी तो लोअर बैंड सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ जाएगी तो ये रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा मिडल बैंड, और ऊपर वाला बैंड रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा। इसी तरह जब मार्केट ओवर बॉट कंडीशन में आ जाती है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करता है, और यहाँ से मार्केट जब नीचे आती है तो मिडल बैंड सपोर्ट S1 हो जाएगा और लोअर बैंड S2 हो जाएगा। ठीक है, तो मिडल बैंड जो है वो दोनों तरह एक्ट कर रहा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। क्यों, अगर मार्केट सपोर्ट से उठ के जा रही है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर रेजिस्टेंस से टकरा के वापस आ रही है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। ये हो गया मिडल बैंड। अब बुक्स के अकॉर्डिंगली ये बहुत सिंपल है कि आप लोअर बैंड पे बाय करें, उसका मिडल बैंड पे TP लगा दें, ठीक है, ATR से स्टॉप लॉस लगा दें। लेकिन मैं आपको इसका सही इस्तेमाल बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। सिर्फ और सिर्फ बैंड्स के लोअर और मिडल आने पे आपने फोकस नहीं करना, साथ में उसकी शेप्स पे भी फोकस करना है, बैंड्स क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो पहली जो शेप हो सकती है वो एक्सपेंडिंग होगी। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या है कि जो अपर बैंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, या फिर लोअर बैंड है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रहा होगा।
तो डिपेंड करता है कि मार्केट अगर ज्यादा बुलिश मोमेंटम में है तो अपर बैंड ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर रहा होगा। जैसे मैं आपको यूएस 500 में दिखाता हूँ, ये देखें। तो इस वक्त आपको जो बैंड दिखाई दे रहे हैं, ये बैंड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये बैंड नीचे की तरफ। तो ये किस चीज की इंडिकेशन दे रहे हैं? ये इस चीज की इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड है। मार्केट जो है फर्दर अपसाइड रूम उसने बिल्ड किया हुआ है, और बैंड के साथ टकराने वाली जो कैंडल्स हैं उनमें पावर है और वो अपने साथ बैंड को फर्दर ओपन कर रही है। दूसरी जो शेप हो सकती है वो क्या हो सकती है? नैरो बैंड्स हो सकते हैं। नैरो बैंड्स में क्या होगा कि मार्केट का अपर बैंड नीचे की तरफ और लोअर बैंड ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो एक नैरो पैसेज जो है वो बिल्ड हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वोलेटिलिटी जो है वो डे बाय डे कम हो रही है, या कैंडल टू कैंडल कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये जो है नैरो बैंड, ये स्पोर्ट्स ज्यादा बेहतर काम करती हैं इसकी निस्बत के बैंड जो है एक्सपेंडिंग हो। मसलन यहाँ पे अगर हम देखते हैं जाके, तो अभी जैसे हम गोल्ड देख रहे थे, तो अगर गौर करें तो ये बैंड क्या हो रहा है? नैरो हो रहा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्ट्रेट है लेकिन नैरो हो जाएगा। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि गोल्ड के अंदर जो कैंडल्स हैं उनकी वोलेटिलिटी कम होती जा रही है या साइजेस कम है। तो आप देख भी सकते हो कि पहले का जो मोमेंटम था, कैंडल्स बड़ी थी, और अब जो कैंडल के साइजेस हैं वो काफी छोटे हैं। क्यों? क्योंकि बैंड इटसेल्फ आपको ये बता रहे हैं कि नैरो रेंज के अंदर जो है मूवमेंट्स पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड जो शेप होती है वो होती है स्ट्रेट। जैसे आपको मैं स्लाइड पे दिखाता हूँ, ये स्ट्रेट बैंड्स होते हैं जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं बैंड्स ऑलमोस्ट। तो ये शो करते हैं मार्केट को, रेंज बाउंड मार्केट को। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो अभी मुझे नहीं पता, पे चेक करना पड़ेगा चार्ट्स को कि लाइव किसके अंदर जो है वो नैरो बैंड्स हैं, किसके अंदर है। अब जैसे ये है, ये एक्सपेंडिंग बैंड है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर में भी एक्सपेंडिंग बैंड है, न्यूजीलैंड डॉलर में भी एक्सपेंडिंग है। इधर से हम इसमें देख लेते हैं, तो ये थोड़ा नैरो की तरफ है, ऊपर वाला बैंड नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, तो ये नैरो बैंड है। इसी तरह कुछ और पेयर चेंज करके देखें, ये भी नैरो बैंड है, ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखें चीजें दिखाई दे रही हैं, नैरो बैंड्स, एक्सपेंडिंग बैंड, स्ट्रेट बैंड। तो हमें ये नोट करना होगा कि किस टाइम फ्रेम के अंदर कौन से बैंड्स हैं। अब जैसे ये बैंड्स हैं, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसे हैं, नैरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शो कर रहे हैं कि मार्केट में ये जो रेजिस्टेंस है सरवाइव करेगी। अगर ये बैंड ऊपर की तरफ खुल रहा होता है, जैसे आपको मैंने यूएस 500 में दिखाया है, इसका मतलब फर्दर अपसाइड जो है मोमेंटम उसमें अवेलेबल है। इस सिचुएशन के अंदर मार्केट इसको रेजिस्टेंस ज्यादा फोर्सफुली एक्ट करेगी, तो ये रेजिस्टेंस ज्यादा वैलिड है कंपेरेटिवली टू जो बैंड ओपन हो रहे हो। तो अब दो चीजें क्लियर हो गई। नंबर वन, बैंड है क्या? बैंड जो है एक इंडिकेटर है जो मार्केट की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को बताता है। कैसे बताता है? इसमें तीन कंडीशन चीजें होती हैं, एक अपर बैंड, एक लोअर बैंड और एक मिडल बैंड। अपर बैंड जो है रेजिस्टेंस का काम करता है, लोअर बैंड जो है वो सपोर्ट का काम करता है, और मिडल बैंड जो होता है वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि मार्केट सपोर्ट से आ रही है या रेजिस्टेंस से आ रही है। दूसरी जो चीज आपने नोट करनी है वो है शेप ऑफ द बैंड। वो एक्सपेंडिंग हो रही है, नैरो हो रही है या स्ट्रेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी सपोर्ट की स्ट्रेंथ को जज किया जा सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने नोट किया है, जिस तरह बैंड ज्यादा काम करता है, आपने क्या करना है? आपने ये करना है, लेट्स सपोज जैसे अभी हम गोल्ड की बात करें, मैं डेली का चार्ट खोलता हूँ, तो जब कोई कैंडल्स आपने ये देखनी कि करंट कैंडल की लोकेशन बैंड से कितनी है। अगर ये करंट कैंडल जो है एक बाहिर, दो बाहिर, तीन बाहिर, मतलब जो उसका जो लोज है वो उस बैंड से बाहिर हैं, तीन कैंडल करंट से पीछे के तीन कैंडल्स के, तो इसका मतलब है सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मार्केट इमीडिएट रिएक्शन कर सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हम इसको ऐसे मेजर करते हैं कि अगर तीन कैंडल जो है वो लोअर बैंड से नीचे हों तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, दो अगर हों तो ये एवरेज सिग्नल है, एक अगर हो तो ये नॉर्मल सिग्नल है। तो इनिशियल फेज के अंदर जब आप बिगिनर ट्रेडर्स हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हाई जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स हैं उन पे फोकस करें, चाहे वो 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 1 आवर में हो, कोई मसला नहीं है। डेली में हो भी, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो थ्री कैंडल्स हैं आउट ऑफ द बैंड होनी चाहिए। अगर वो ओवरसोल्ड है तो नीचे तीन कैंडल हो, और अगर ओवर बॉट है तो ऊपर तीन कैंडल्स हो। जैसे आप यहाँ पे गौर करें तो देखें, एक कैंडल बाहर आई, दूसरी आई, तीसरी आई, फिर मार्केट ऊपर सर्वाइव नहीं की, मार्केट वहां से इमीडिएटली जो है नीचे ड्रॉप कर गई। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ मेजर करने का तरीका भी मैंने समझा दिया। बहुत सिंपल है कि आपने कैंडल्स को देखना है, अगर नीचे की तरफ देख रहे हो तो उसका लो जो है बैंड से बाहर होना चाहिए, एक, दो, तीन।
तो यहाँ पे आप पक्का बाय कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे देखें तो 1 2 3 यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ इस तरीके से मेजर करनी है, 3 कैंडल्स आउट ऑफ द बैंड जो होंगी लोअर बैंड से नीचे या अपर बैंड से ऊपर वो स्ट्रांग, 2 से एवरेज, 1 से नॉर्मल। तो ये है हमारा जो है बैंड्स को अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंडिकेटर है उसके उस आपने उसके जो शेप है उसको भी साथ साथ देखते रहना है, और प्लस उसके साथ जो है आपने उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करना है। अब ट्रेडिंग का तरीकाकार क्या होगा, तो ट्रेडिंग करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं उसके फार्मूला सा आपके साथ शेयर कर दूं, जैसे मैंने लास्ट स्ट्रेटजी में अपनी एक्सपेक्टेड हाई लो में किया था। तो इसका मतलब क्या है, तो पहले सबसे पहले हमें सिग्नल्स जानना है। तो सिग्नल का कैसे पता चलेगा, एटलीस्ट जो है मार्केट क्या होनी चाहिए, या अपर बैंड पे हो या फिर क्या हो, लोअर बैंड पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपर बैंड पे है तो हम सेल कर सकते हैं, और लोअर बैंड पे है तो हम क्या कर सकते हैं, बाय। ऑफ कोर्स उसके साथ हमें बैंड की शेप भी नैरो है स्ट्रेट है कैसे वो देखना जरूरी है। और अब सवाल यह है स्ट्रेंथ को देखना होता है। स्ट्रेंथ है अगर 3 कैंडल्स आउट होंगी तो आपको ये क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है। और अगर 2 होंगी, सेम इसी को मैं देख लेता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2 बार। तो अगर 2 कैंडल्स होंगी बाहर बैंड से, और यहाँ 1 होगी, तो हम इसको क्या कहते हैं, अगर 2 है तो ये एवरेज है और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्ट्रेंथ मेजर कर ली। अब एंट्री कैसे करनी है, कि जो एंट्री लेवल है अगर हमारे पास बाय है सिग्नल है तो क्या होगा, तो हमारा जो एंट्री लेवल है, मैं EL लिखता हूं, एंट्री लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, लोअर बैंड हो जाएगा, या मार्केट हो सकता है अगर स्ट्रेंथ जो है वो इफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करेंगे, लोअर बैंड उस केस में आप कर सकते हो, बाय लिमिट लगानी पड़ेगी आपको अगर बैंड जो है स्ट्रेट और नैरो है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स के ऊपर हमेशा एंट्री करें। तो इनिशियल केस में मैं ये कहता हूं कि स्ट्रॉन्ग है सिग्नल, तो फिर आपका एंट्री लेवल क्या हो जाएगा, मार्केट बाय हो जाएगा। और फिर आपका उसके बाद हमने अब टीपी यूज करना है, तो टीपी के लिए आप वही फार्मूला यूज कर लें, मिडल बैंड को यूज करेंगे हमेशा। मिडल बैंड जो है आपका टीपी हो जाएगा। और स्टॉप लॉस कैसे बनाएंगे आप, स्टॉप लॉस के लिए हम ATR के मेथड को यूज कर सकते हैं, बेस्ट मेथड है। तो एंट्री लेवल माइनस ATR, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे इस सिचुएशन में फर्ज करते हैं हम गोल्ड है, कोई भी एक छोटा चार्ट पे देखने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे मार्केट काफी नीचे हो या ऊपर हो। इसमें कोई ऐसा ट्रेड नजर नहीं आ रहा। US 500 में चलें, 1 आवर पे देखते हैं, 15 मिनट में चलें ये स्टेशन देखते हैं। अब ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना है, 1 2 तीसरी कैंडल बाहर है तो मार्केट सेल कर सके, क्योंकि अपर बैंड पे है। तो सेल का फार्मूला भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये जो हमारा ट्रेड है ये बाय सिग्नल का ट्रेड था। अब इसी तरह हमें सेल सिग्नल का लिखना है। तो सेल सिग्नल में क्या होगा, आपके पास जो एंट्री लेवल है वो क्या हो जाएगा, पहले तो स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है तभी आपने करना है। तो एंट्री लेवल आपने क्या कर लेना है, आपका अपर मार्केट जो ऑर्डर है वो मार्केट हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर हो जाएगा। और SL जो है वो क्या हो जाएगा आपका, एंट्री लेवल प्लस ATR, जैसे वहां माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और TP क्या हो जाएगा, एंट्री लेवल माइनस ATR कर सकते हो, यहाँ पे मिडल बैंड यूज कर लें क्योंकि बैंड की स्ट्रेटजी पे हम कर रहे हैं, तो मिडल बैंड। तो अब मार्केट ऑर्डर किया तो इसका मतलब है कि जो सेल है वो 7138 पे मार्केट है, तो हम ये कहते हैं 7138 पे आपका सेल हो गया। ठीक है, और अब स्टॉप लॉस है तो उसमें क्या कह रहा है कि जी एंट्री लेवल 7138, और प्लस उसके अंदर हम कर देंगे, क्या कर देंगे कि जो उसका ATR है। तो अब हम ATR चेक कर लेते हैं, यहाँ से ATR के इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर जाके। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है, नहीं तो आप वो वीडियो चेक कर लें ATR वाली।
तो 4-5 पॉइंट्स का वो आपको कह रहा है स्टॉप लॉस, क्योंकि 15 मिनट का मैंने चार्ट यूज किया तो 5 पॉइंट हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस है 71.42 का हो जाएगा। और इसी तरह आपका जो मिडल बैंड है वो उसकी वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से आप चेक कर सकते हो मिडल बैंड की वैल्यू मोबाइल में। अदरवाइज आप क्रॉस हेयर रखोगे डाटा विंडो ऑन करके, जैसे यहाँ पे ये डाटा विंडो है, तो फिर आपको सारी वैल्यूज वहाँ से भी देखने को मिल सकती हैं बैंड्स की। यहाँ पे 71.27 का आ रहा है लेवल, तो हम इसको 71.27 का टीपी लगा देते हैं। तो ये बना आपका, ठीक है। इसी तरह जब आप बाय करोगे तो उसकी एंट्रीज भी इसी ऑर्डर में रखनी है। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि इन फार्मूलाज को आप देख लें, स्क्रीनशॉट्स ले लें और अच्छे से इन फार्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आपका जो है स्ट्रेट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है ये बुलिंगर बैंड्स के बारे में, होता क्या है, आपको स्ट्रेंथ कैसे देखनी है, बैंड्स की शेप कैसे देखनी है और उसको ट्रेड कैसे करना है। तो बाकी कैसी लगी वीडियो आपने हमें कमेंट्स में बताना है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए, और शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने हमारे चैनल को, ताकि आपको इससे अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लस हम जो है रेगुलर बेस के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:15 से लेकर 6:15 से लेकर 8 बजे तक जो है लाइव ट्रेडिंग सेशंस करवाते हैं। वहाँ आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दिए जाते हैं, लाइव आपके साथ एनालिसिस को शेयर किया जाता है, ट्रेड्स को शेयर किया जाता है, और बहुत कुछ जो बिफोर लाइव सेशन या आफ्टर लाइव सेशन होता है वो सब कुछ हम अपने व्हाट्सअप के चैनल में शेयर कर रहे होते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कुछ अगर आपके सवाल आते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।